नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो आपकी डाइट प्लान के ऊपर है। क्या डाइट प्लान से आपका वेट लॉस होता है? क्या डाइट प्लान सभी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक लाइफ के अंदर मिथ बहुत जोरदार वाला चल रहा है कि यार हमें बहुत ज्यादा डाइट प्लान करने पड़ेंगे, हमें बहुत वेट लॉस करना है तो हमें बहुत फोकसली हम चीजों को करना पड़ेगा। देखिए, हर चीज फोकसली नहीं होती है। बहुत सारे डाइट प्लान काम नहीं करते रियली में। सपोज मैंने किसी को डाइट प्लान दिया है तो जरूरी नहीं है कि उसकी बॉडी में लग जाएगा वो डाइट प्लान। इसलिए ही एक पढ़ाई, एजुकेशन और इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप कुछ भी चीजें एकदम से ट्राई मत कीजिए। दूसरा, आप जो गलत फहमी लेकर बैठे हो कि आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी डाइट प्लान को लेकर, खाने को छोड़ना पड़ेगा, खाना बंद करना पड़ेगा, रोटी बंद करनी पड़ेगी, राइस बंद करने पड़ेगी, ये सारी गलत फहमियां हैं। आप बनाना भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो और यहाँ तक कि आलू भी खा सकते हो अगर आपकी डाइट में है तो। दूसरा, आपको कुछ ऐसी चीजें पसंद है तो उनको आपके अच्छे तरीके से बनाकर घर पे भी खा सकते हो, जिससे आपका डाइट फॉलो हो सकता है, फिर भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। पर होता क्या है, अपन बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं जिन्होंने कभी कुछ चीज नहीं की है। आप किन चीजों की बातें कर रहे हैं? जैसे सपोज आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आप अपने पड़ोसी या अपने घर में किसी की बात सुन रहे हैं कि ये चीजें कर लो जल्दी सही हो जाओगे, ये चीजें कर लो जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज जिस चीज में एक्सपर्ट होता है वही चीज उसको करनी चाहिए, या उससे ही आपको उसकी एजुकेशन लेनी चाहिए, या उसका ज्ञान लेना चाहिए, या उसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए कि आप अपनी लाइफ के साथ खेलें, क्योंकि आपका ये बॉडी जो है वो बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। इसके लिए आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं पर सही जगह नहीं खर्च कर रहे हैं। आपको सही नॉलेज की जरूरत है। अगर सपोज आप डाइट प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि डाइट प्लान जो है वही आपका एक शरीर खराब करता है। अब डाइट प्लान शरीर कैसे खराब करता है? देखिए, एक चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आप पैदा हुए थे, बड़े हुए, सब चीजें खा रहे हैं, 10 साल के हुए तब भी सब कुछ खा रहे हैं, 15 साल के हुए सब कुछ खा रहे हैं। क्या आपका शरीर बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या आप खेल रहे थे उस टाइम? तब भी नहीं बढ़ा। आपकी शादी हुई तब भी नहीं बढ़ा। शादी के बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहने लगी, फिर क्या हो गया? आपका शरीर खराब होने लगा। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, जब आपकी एज कम थी, जब आपका मेटाबॉलिज्म हाई था, मतलब आपकी पाचन शक्ति अच्छी थी, आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रॉन्ग पावर थी कि आप हर कुछ भी चीजें खाते थे पच जाती थी। आपको चीजें बॉडी में एक्टिवनेस ज्यादा थी, आप चलते ज्यादा थे या कुछ खेलते ज्यादा थे। तो सिंपल है, आपने खाने में चेंजेस नहीं किए। आपने क्या करा? आपकी जो डेली रूटीन है ना उसमें चेंजेस किए। आपका सीटिंग लेवल बढ़ गया, आपने कुछ खेलना कूदना बंद कर दिया या घूमना बंद कर दिया, या आप क्या करने लगे? सीटिंग वाली जॉब करने लग गए, या ऐसे काम करने लग गए जिसमें आपकी बॉडी की एक्टिविटी लेवल कम हो गया। अब क्या हुआ? खाने की क्षमता तो वही रही और बढ़ गई, पर एक्टिविटी लेवल बढ़ गया, कम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? आपका धीरे धीरे शरीर बढ़ने लग गया, है ना। इसी के कारण होता है। आज आप मेरे कुछ पुराने फोटो जाके देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं भी बहुत पतला दिखूंगा, है ना। धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी की साइज बढ़ाई और उस साइज को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या करा? एक्सरसाइज करी, है ना। अब खाने की चीजों में मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सारी चीज छोड़ दी, मैं सब चीजें खाता हूँ आज भी, पर मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीजों को नियम बना ली। जैसे मैं बाहर का तला वाली चीजें नहीं खाता हूँ, कचौरी, समोसे, ये चीजें मेरे को नहीं पसंद है। मैंने एक तरह से उस पर ताला लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, ये चीजें नहीं खानी। दूसरा, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, है ना, मैदे वाली चीजें नहीं खाता हूँ। तीसरा, मैं मीठा घर पे जितना हो सके, सपोज मुझे मीठा खाने की इच्छा है तो मैं क्या करूंगा? गुड़ वाली चाय पी लेता हूँ, है ना। अपने डेट्स खा लेते हैं, खजूर, या गुड़ का हलवा खा लेता हूँ, है ना। इस तरीके से मैंने घर पे ही चीजें खाने लगी, या घर पे ही ड्राई फ्रूट्स के अपने लड्डू बनाने लग गए। बाजार से लाना कम अवॉइड कर दिया। जैसे अभी राखी थी तो राखी पे क्या करा? कोई चीज आई है तो उसको मना नहीं किया, थोड़ा सा एक पीस खा लिया, ये मनवार हो गई। हमारे राजस्थान में कहते हैं मनवार होगी। इस तरीके से आप हर चीज करेंगे तो हर चीज हो सकती है। पर अपन ने क्या करा? अपन खाएंगे तो अच्छे से पेट भर के खाएंगे, अपन कुछ भी चीज करेंगे तो अच्छे से करेंगे, पर अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं क्या? अच्छे से सब चीजों का ध्यान रखते हैं? तो नहीं रखते। इन चीजों की से प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो 100% रिजल्ट बनेगा। पर आप डाइट के चक्कर में ऐसा मत पड़िए कि आप चावल छोड़ रहे हैं, रोटी छोड़ रहे हैं, आलू छोड़ रहे हैं, या कुछ भी चीज खाने की चीज छोड़ रहे हैं। ये क्या है? ये आपकी बॉडी की नीड की जरूरत है। आपको पता है, एक 1500 से 1600 कैलोरी से एक इंसान को डेली रूटीन के लिए चाहिए। लेडीज को थोड़ी सी कम चाहिए, पर जेंट्स को इतनी चाहिए ही चाहिए उसकी डेली लाइफ को पूरा करने के लिए। एक डेली इंसान की कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी इतनी चाहिए ही चाहिए। अब वो पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है? आपकी बॉडी में वीकनेस आने लगती है। आपको पता है, जब वेट लॉस होता है तब क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर से मिनरल्स एंड विटामिन जो आपको बॉडी को बहुत जरूरत होती है वो भी जाते हैं, वॉश आउट होते हैं आपके यूरिन की तरह, आपके दूसरे काम की तरह।
जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में प्रॉब्लम्स आना चालू होती है। तो वेट लॉस करते वक्त इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ता है, आपको पानी इंटेक का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपको क्रैम्प ना आए, आपकी बॉडी में वीकनेस ना आए, आपकी स्किन के ऊपर डलनेस ना आए, स्किन ग्लो करे। ऐसा नहीं कि आप जब वेट लॉस करें तो और ज़्यादा बुढ़े लगने लग जाए। आपको बॉडी में ग्लोनेस आना चाहिए, एक्टिविटी लेवल बढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस बढ़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, आपको और ज़्यादा परेशानी आती जा रही है। तो मेरा मकसद ये है कि आप डाइट प्लान फॉलो करें, तो इस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करें कि जो आपके घर के खाने का बना हो। आप कह रहे होंगे कि सर आप तो डाइट प्लान बताते हैं, मैं डाइट प्लान बताता हूँ आपके घर के खाने का। आप सुबह भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, वो भी घर का कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, वो भी घर का कर रहे हैं। अगर कोई सप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं तो वो ओनली फॉर आपकी बॉडी की हेल्पिंग के लिए है, ना कि उसको आपकी लाइफ का हिस्सा बनाइए। मेरा कहने का मकसद ये है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी लाइफ है, आपकी बॉडी है, आप चाहें जैसा उसको यूज कर सकते हैं। पर मकसद मेरा ये है कि आप फिट हो सकें, आपकी फैमिली में एक जना या आपके सारे जने सब बीमारियों से दूर रहें और अपन सभी एक फिट रहें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी आप समझिए कि जब हमारे पास घर की चीज़ें थी तो क्या हम अनफिट थे, या आज भी जो घर की चीज़ें खाता है, आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा वो अनफिट है? नहीं है। क्यों है? अपन ही अनफिट क्यों है? क्योंकि अपन ने कुछ किन चीज़ों को ऐसी अपनी लाइफ में एड ऑन कर लिया, जिसकी वजह से अपन बीमार हो रहे हैं। फिर आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे जंक फूड खिला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और बच्चे भी चाव से खा रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोले भटूरे खिला रहे हैं। वो क्यों खिला रहे हैं? ये अपनी बॉडी के लिए खराब है। आप कोई भी चीज़ बनते हुए देखिएगा बाजार में सही तरीके से, तो आपको उससे खुद नफरत होने लग जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपकी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन और अच्छा डाइट प्लान घर का बहुत जरूरी है, और डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। मेरा बात मान लीजिए, आप कितनी भी एज वाले हैं, आपके लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सब चीज़ के लिए बनी है। सपोज आप कूद नहीं कर सकते हैं, जंप नहीं कर सकते हैं, तब भी आपके लिए एक्सरसाइज है। आप बैठे बैठे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए एक्सरसाइज है चेयर वाली। आप चाहते हैं कि हम जिम जा सकते हैं, जिम में भी आपकी एक्सरसाइज है। आप घर पे चाहते हैं, घर पे एक्सरसाइज करने के लिए घर पे भी है। आप चाहते हैं कि मैं मेरे हिसाब से डाइट प्लान बनाऊँ, मैं ज़्यादा भूखे नहीं रहूँ, मैं कीटो डाइट प्लान चाहिए, मुझे 16 घंटे वाली फास्टिंग चाहिए, हर तरीके से कर सकते हैं। पर मैं कहता हूँ कि एक बार स्टार्ट करना जरूरी है। छोटे स्टेप लीजिए, जिससे आप फिटनेस की तरफ एक एक कदम बढ़ते रहेंगे। अगर आप कदम बढ़ाएंगे नहीं तो आप आगे जाएंगे कैसे, आपको फिटनेस कैसे मिलेगी? आप चाहते हैं कि एक महीने में, एक हफ्ते में या कुछ दिनों में हमारा वेट लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होता है। समय देना पड़ता है। जो आपने शरीर को बिगाड़ा है उसको समय देना पड़ता है। मेरी बात मानिए, इन छोटी चीज़ों में मत पड़िए। आज हर्बल लाइफ ले रहे हैं, आज 20,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 30,000 का ले रहे हैं, ये सब चीज़ें गलत है। आपकी फिटनेस के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से सोचना पड़ेगा, दिल से नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। इमोशनल मत हो जाइएगा। कोई भी चीज़ डरा देता है कि आपका तो इतना फेट है, आप लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, आपका विजुअल फेट बहुत ज़्यादा हो गया है, हर्बल लाइफ वाले डराते हैं ना। तो इस तरीके से डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा एजुकेशन लेना है। सपोज किसी ने बोला है, तो कोई चीज़ लेने के लिए बोला है, तो उसको गूगल करिए, पढ़िए आपके लिए क्या जरूरी है, आपको कितनी मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए, हर चीज़ पढ़िए। इससे आपका वेट लॉस होगा, इससे आप फिट होंगे। मेरा मकसद यही था कि आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। तो वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक छोटे से लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और आपके एक छोटे से सब्सक्राइब बटन दबाने से मुझे सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं थोड़ा और ग्रो करूंगा, तो आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।